नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका मिनिमम गाइडेंस में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टीआरपी ओपरॉन की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लैक ओपरॉन की, और आज बात करेंगे टीआरपी ओपरॉन की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीआरपी स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। टीआरपी ओपरॉन उसी बैक्टीरिया में पाया जाएगा जिस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए टीआरपी यानी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड एसेंशियल है, इंडिस्पेंसिबल है। मतलब बिना ट्रिप्टोफैन के ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से अगर ट्रिप्टोफैन नेचुरली इसकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अपने आप ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज कर लेगा। ये खुद से ट्रिप्टोफैन को बना सकता है, एमिनो एसिड को बना सकता है। और इसको बनाने के लिए टोटल इस ओपरॉन में 5 जीन्स होते हैं। अब वो जो 5 जीन्स हैं उनके नाम सिंपल ABCDE या फिर EDCBA कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओपरॉन ड्रॉ करें तो आप जो सिस्टम है, जो ये 5 जीन्स हैं, इनको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ड्रॉ करें जिस सीक्वेंस में आपको इस पीपीटी में शो हो रहे हैं। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपको EDCBA यानी कि 5 जीन्स मिलते हैं, और ये जीन्स अलग अलग प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो क्या क्या प्रोटीन्स कोड कर रहे हैं पीपीटी में आप देख सकते हैं। टीआरपीई कोड कर रहा है एक पॉलीपेप्टाइड जिसको हमने बोला एप्साइलन, और टीआरपीडी कोड कर रहा है एक पॉलीपेप्टाइड जिसको हमने बोला डेल्टा। अब इन दोनों पॉलीपेप्टाइड्स की, एप्साइलन और डेल्टा, दोनों की 2 सब यूनिट आएंगी, यानी कि 2 एप्साइलन आएंगे और 2 डेल्टा आएंगे। ये आपस में मिल जाएंगे, बना लेंगे एक कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर। और मिल करके जब ये सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिल जाएंगे तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंथानिलेट सिंथेज। एक ऐसा एंजाइम जो कन्वर्ट करता है कोरिज्मिक एसिड को एंथानिलिक एसिड में, और फिर एंथानिलिक एसिड को पीआरए में। ये पीआरए क्या है? फॉस्फोराइबोसाइल एंथानिलेट। तो ये दोनों ही स्टेप्स एक ही एंजाइम परफॉर्म करता है, कोरिज्मिक एसिड को एंथानिलिक एसिड में और फिर एंथानिलिक एसिड को पीआरए यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल एंथानिलेट में। इसके बाद दो और जीन्स हैं, टीआरपी-सी जीन और टीआरपी-बी जीन। टीआरपी-सी जीन कोड कर रहा है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज को, और टीआरपी-बी जीन कोड कर रहा है एक बीटा पॉलीपेप्टाइड को, और उसके ठीक आगे टीआरपी-ए जीन कोड कर रहा है अल्फा पॉलीपेप्टाइड को। तो टीआरपी-सी जीन की बात करें, ये कोड कर रहा है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज को, और ये वाला एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है फॉस्फोराइबोसाइल एंथानिलेट को कार्बोक्सीफिनाइल अमीनो डीऑक्सीराइबोलोस फॉस्फेट यानी कि CDRP में। और फर्दर ये CDRP कन्वर्ट हो रहा है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। तो ये दोनों ही स्टेप्स परफॉर्म करने वाला एक ही एंजाइम है, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। अल्टीमेटली ये पीआरए को कन्वर्ट कर रहा है इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। इसके बाद लास्ट स्टेप, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्टोफैन। यहाँ से ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। जो एंजाइम है वो बनेगा अल्फा और बीटा सब यूनिट्स की हेल्प से। फिर से बीटा की 2 सब यूनिट और अल्फा की 2 सब यूनिट मिल करके बनाएंगे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम, और ये एंजाइम इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्टोफैन में। तो बन गया आपके पास ट्रिप्टोफैन। तो ये फंक्शन है इन पांचों जीन्स का। तो ये जीन्स का होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी जीन नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम जो है बीच में कोड करने वाला वो एंजाइम नहीं बनेगा। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रिप्टोफैन ओपरॉन किस टाइम पर स्विच ऑन रहेगा और किस टाइम पर स्विच ऑफ रहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस टाइम पर बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन की जरूरत है और उस बैक्टीरिया के सराउंडिंग्स में, यानी कि उसके उस एनवायरनमेंट में जहां पर ट्रिप्टोफैन होना चाहिए, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो वो ले लेगा, सिस्टम से ले लेगा। वहां से वो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को कंज्यूम कर लेगा, उसकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन आ गया। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग्स में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है, उस केस में ये बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करेगा। मतलब जिस टाइम ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है चारों तरफ, उस टाइम ये ओपरॉन सिस्टम स्विच ऑन रहेगा, और जिस टाइम सराउंडिंग्स में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है उस टाइम पर ये ओपरॉन स्विच ऑफ रहेगा। तो सिंपल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है।
थोड़ा सा आगे डिटेल्स हैं इसमें, उनको देख लेते हैं। तो देखिए पिछले डायग्राम को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर येलो कलर से दिखा रहा है ये पांचों जीन्स, जिससे फर्दर बनता है एक mRNA, जिसको इसने बोला TRP mRNA, और फाइनली RNA स्ट्रक्चर। इसी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको बोला गया लीडर सीक्वेंस। इस लीडर सीक्वेंस की कहानी आगे आएगी, और इस लीडर से पहले प्रेजेंट है प्रोमोटर और ऑपरेटर रीजन। ये तो आपने ले कॉपरॉन में भी पढ़ा था कि प्रोमोटर और ऑपरेटर रीजन्स होते हैं, रेगुलेशन में भी पढ़ा था कि प्रोमोटर और ऑपरेटर रीजन्स होते हैं। इस फिगर में एक बार फिर से ध्यान से देखिए, टीआरपीई जीन से पहले एक जीन दिखा रखा है जिसको बोलते हैं टीआरपीएल। टीआरपीएल यानी कि लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है टीआरपीएल। और उससे ठीक पहले दिखा रखे हैं प्रोमोटर और ऑपरेटर, मगर यहाँ पर प्रोमोटर में लिखा हुआ है P1। P1 यानी कि फर्स्ट प्रोमोटर, पहला प्रोमोटर है। इसके अलावा एक और प्रोमोटर है जो लिखा हुआ है P2 यानी कि सेकंड प्रोमोटर। तो ये प्रोमोटर 2 सेकंड प्रोमोटर इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक रोल है। और इसी जीन सीक्वेंस के एंड में देखिए दो टर्मिनेशन साइट्स दिखा रखी हैं जिनको रिप्रेजेंट किया हुआ है T और T डैश से। अब ये जो टीआरपी ओपरॉन है ये नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपरॉन है। अब ये नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपरॉन क्या होता है ये हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है, एक रेगुलेटर जीन है जो बेसिकली एक रिप्रेसर बनाता है, और ये रिप्रेसर अकेला जा करके प्रोमोटर साइट से, ओपरॉन की प्रोमोटर साइट से बाइंड नहीं कर सकता। इस रिप्रेसर को बाइंड करने के लिए एक को रिप्रेसर की जरूरत है। तो अब वो को रिप्रेसर कहाँ से आएगा? वो को रिप्रेसर भी एनवायरनमेंट से आएगा। एक प्रोटीन है को रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। एक बार को रिप्रेसर और रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये कॉम्प्लेक्स एक एक्टिव रिप्रेसर बन गया, और ये जाकर के प्रोमोटर साइट से बाइंड कर लेगा। और जैसे ही इसने प्रोमोटर साइट से बाइंड किया तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से बाइंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फर्दर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, यानी कि ओपरॉन एक्सप्रेस नहीं होगा, या कह सकते हैं ओपरॉन स्विच ऑफ स्टेट में है। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपरॉन। ये टीआरपी ओपरॉन भी एक नेगेटिव रिप्रेसर ओपरॉन है, मतलब इसके अंदर एक को रिप्रेसर होगा, इसके अंदर एक रिप्रेसर होगा, और प्रोमोटर तो ऑब्वियसली है ही है, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज तो होगा ही होगा। इस फिगर में ध्यान से देखिए एक ब्लू कलर का रिंग दिखा रखा है जिसमें टीआरपी आर जीन दिखा रखा है। ये टीआरपी आर जीन ही रिप्रेसर को कोड करता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन सीधे जाकर के अटैक करता है टीआरपी ओपरॉन पर। शर्त यह है कि इस रिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर भी होना चाहिए। तो टीआरपी ओपरॉन के केस में को रिप्रेसर खुद टीआरपी ही है, यानी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ही अपने आप में को रिप्रेसर है। तो जिस टाइम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो जा करके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा। कौन सा रिप्रेसर? जो टीआरपी आर जीन ने बनाया है। और फिर ये रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाकर के बाइंड कर लेंगे ट्रिप्टोफैन ओपरॉन की प्रोमोटर रीजन पर। एक बार इन्होंने प्रोमोटर पर बाइंड कर लिया तो अब ओपरॉन स्विच ऑफ स्टेट में है, और यही तो हम चाहते थे कि अगर ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो फिर ट्रिप्टोफैन ओपरॉन को स्विच ऑफ रहना चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन ही खुद इसको रिप्रेस करता है बाय एक्टिंग एज को रिप्रेसर। तो टीआरपी आर जीन विच कोड्स टीआरपी रिप्रेसर इज नॉट क्लोजली लिंक्ड टू टीआरपी ओपरॉन। ये दोनों ही जीन्स कुछ डिस्टेंस पर हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों जीन्स आसपास हों, होते भी नहीं है। फिर ऑपरेटर रीजन ऑफ टीआरपी ओपरॉन लाइज विद इन प्राइमरी प्रमोटर। एक प्राइमरी प्रमोटर है P1, उसी के अंदर ऑपरेटर होता है। एक वीक प्रमोटर है P2, जिसके बारे में अभी बताया, ये थोड़ा दूरी पर होता है, टीआरपी डी जीन के अंदर होता है। ये P2 प्रमोटर टीआरपी सी, टीआरपी बी और टीआरपी ए जीन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। वही जो मैं आपको बोल रहा था कि P2 का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसका फंक्शन यही है कि ये इसके आगे वाले जीन्स, P2 ऑलरेडी टीआरपी डी जीन में है, ये P2 अगर एक्सप्रेस करेगा तो टीआरपी सी, बी और ए जीन्स की एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा। उसके बाद दो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस हैं T और T डैश, जिनके बारे में हम बता चुके हैं, और टीआरपी एल यानी कि लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस,
ये टोटल 162 न्यूक्लियोटाइड्स का है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल लेंथ इसकी है 162 न्यूक्लियोटाइड्स। mRNA लीडर सीक्वेंस बोलते हैं हम इसको। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल दिखा रखा है। प्रोमोटर है, प्रोमोटर के आगे ऑपरेटर है, उसके आगे 5 जीन्स हैं। अगर रिप्रेसर और को रिप्रेसर, रिप्रेसर जो कि पिंक कलर से दिखा रखा है और को रिप्रेसर यानी कि ट्रिप्टोफैन, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर चुका है, जिसकी वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड नहीं कर सकता और टीआरपी ओपरॉन की एक्सप्रेशन रुक गई है, खत्म हो गई है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है प्रोमोटर पर और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करता चला जाएगा अगर कोई ऐसा रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर रहा। और ये रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पर कब बाइंड नहीं करेगा? जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स जाकर के ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये ऑपरॉन स्विच्ड ऑन स्टेट में रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे के जीन्स का ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा और ट्रांसक्रिप्ट से फर्दर प्रोटीन्स बनेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस की। अब ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिक ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन कैसे वर्क करता है ये आपने समझ लिया, कब ये स्विच ऑन रहेगा कब स्विच ऑफ रहेगा, और रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही ये स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक और मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं एटीन्यूएशन मैकेनिज्म। इसमें एटीन्यूएशन में क्या है कि मान के चलते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर TRPR जीन नॉन फंक्शनल है, मतलब कि जो आर जीन था जो रिप्रेसर बना रहा था वो जीन काम नहीं कर रहा, वो रिप्रेसर नहीं बना रहा। अगर ये जीन रिप्रेसर बना ही नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा इसका मतलब साफ है कि ट्रिप्टोफैन ओपरॉन अपनी फुल स्केल से या फुल स्पीड से काम करना चाहिए, मतलब कि ट्रिप्टोफैन ओपरॉन फुल रेट पर एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक और मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं एटीन्यूएशन मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से ट्रिप्टोफैन ओपरॉन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, मतलब कि रिप्रेसर की एब्सेंस में भी कुछ हद तक लगभग 10 फोल्ड्स या कह सकते हैं 10 गुना रिप्रेस्ड रह सकता है। मतलब कि ट्रिप्टोफैन की जो वर्किंग है, ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन 10 टाइम्स कम होगी जिस टाइम पर रिप्रेसर नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।